क्योंकि प्रहलाद महाराज जो है भगवान के ऐसे महान भक्त हैं, ऐसे महान भक्त हैं जिन्होंने अपने भगवान के लिए अपने पिता का भी त्याग कर दिया था। किसका त्याग कर दिया था? पिता का भी त्याग कर दिया था। बलि गुरु तजियो, बलि महाराज ने भगवान को पाने के लिए गुरु का त्याग कर दिया। गुरु कौन थे बलि महाराज के? सीधी सी बात है, बलि महाराज के जो गुरु थे वो शुक्राचार्य जी थे। कौन थे? शुक्राचार्य जी गुरु थे बलि महाराज के। और उन्होंने अपने गुरु का भी त्याग कर दिया। क्यों त्याग कर दिया? क्योंकि भगवान को पाना था। तो जिसको भगवान को पाना होता है उसके लिए अगर गुरु भी गलत शिक्षा देगा तो वो गुरु को भी त्याग कर देगा, अर्थात त्याग कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। क्यों छोड़ देना चाहिए? क्योंकि गुरु हमें यदि कभी कभी अच्छी शिक्षा नहीं बताता, गुरु का कर्तव्य है अपने शिष्य को अच्छी शिक्षा देना, लेकिन यदि गुरु भी क्या हो जाए, लालची हो जाए, लोभी हो जाए, गलत चीज़ हमें बताने लगे, गलत चीज़ जैसे समझाने लगे, तो ऐसे गुरु का भी हमें त्याग कर देना चाहिए, उसे पाप नहीं लाएगा। प्रहलाद बलि गुरु तजियो, प्रहलाद पिता तजियो। और प्रहलाद ने भगवान को पाने के लिए अपने के पिता का त्याग कर दिया, पिता को छोड़ दिया। पिता कौन थे? हिरण्याकश्यप को छोड़ दिया। यहाँ पर आ जाओ, इधर सामने बैठोगे। प्रहलाद जो है पिता तजियो, बलि गुरु तजियो, और भरत तजियो महतारी। भरत कौन? भगवान रामचंद्र जी के छोटे भाई अनुज। उन्होंने अपनी महतारी यानी कि ये जिसको मतारी बोलते हैं, मतारी यानी कि माता, अपनी माता का भी त्याग कर दिया था। तो भरत की माता कौन थी? कौन बताएंगे? भगवान को पाने के लिए कुछ भक्तों ने कुछ लोगों का त्याग कर दे। तो यहाँ पर एक लिस्ट बताई जा रही है कि प्रहलाद पिता तजियो, प्रहलाद ने पिता का त्याग कर दिया, और जो है बलि ने गुरु का त्याग कर दिया, भरत जी ने जो है अपनी माता का त्याग कर दिया, और भरत की माता है कैकेयी। थैंक यू जी। तो इनका त्याग क्यों किया? उनकी शिक्षा क्या है? वास्तव में हम नरसिंह देव भगवान के बारे में बहुत सुनते हैं, तो हमें थोड़ा सा जो है आज प्रहलाद के विषय में सुनना पड़ेगा कि नरसिंह भगवान क्यों प्रकट हुए थे और प्रहलाद की क्या शिक्षा थी। क्योंकि प्रहलाद महाराज बहुत सुंदर एक बात कहते हैं, बचपन से ही शिक्षा के विषय में उपदेश दे रहे हैं, जिसकी आज पूरे मानव समाज को आवश्यकता है, वो उपदेश दे रहे हैं आज प्रहलाद महाराज जी। क्या कह रहे हैं? कह रहे कि कौमारे आचेर प्रतज्ञो भगवान धर्मांतान नीहा दुर्लभ मानुषम जन्म तद अर्प ध्रुवम अर्थदम। कह रहे हैं कि पर्याप्त बुद्धिमान मनुष्यों को चाहिए। पर्याप्त का मतलब है कि जो पूरी तरह से बुद्धिमान है, ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह जीवन के प्रारंभ से ही, अर्थात बाल्यकाल से ही, अन्य सारे कार्यों को छोड़ करके भक्ति कार्यों के अभ्यास में मानव शरीर का उपयोग करे। जो मानव शरीर मिला है इसका उपयोग भक्ति के सब कार्यों में करे। यह मनुष्य जीवन क्योंकि अत्यंत दुर्लभ है और अन्य शरीरों की अपेक्षा है, जैसे और शरीर है और ऐसे ही ये भांति नाशवान होते हैं भी अर्थपूर्ण है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर बता रहे हैं, क्योंकि मनुष्य जीवन में भक्ति संपन्न की जा सकती है यदि वह निष्ठा पूर्वक किंचित भी भक्ति की जाए तो पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सकती है। अर्थात ऐसी भक्ति को हमें पूरी निष्ठा के साथ में करना चाहिए और बिल्कुल भी अपनी भक्ति से हमें विचलित नहीं होना चाहिए। और क्योंकि ये भक्ति जो है, जो भक्ति सिखाई जानी चाहिए वो बचपन में सिखाई जानी चाहिए। बचपन से हमें भक्ति करनी चाहिए। कोई सोचे मैं जवानी में भक्ति कर लूँगा या मैं बुढ़ापे में भक्ति कर लूँगा, तो ऐसा संभव नहीं है। इसलिए बोलते हैं अगा अपनी मौत से पल की बसर नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। कि व्यक्ति को जो है अपनी मौत से आगाह होना जाना चाहिए, तुरंत सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि एक पल की भी हमें जानकारी नहीं होती, एक पल का भी हमें पता नहीं होता। तो इसलिए भले ही हम 100 वर्ष का सामान जुटाए, 100 वर्ष तक हम जीने की कल्पना करें, इच्छा करें कि हम 100 वर्ष जिएंगे, साधन करें, लेकिन उसका भी जो है कुछ भी पक्का नहीं पता है। क्योंकि ये मनुष्य जीवन जो है दुर्लभ है, बहुत मुश्किल से मिलने वाला है, और ये जीवन जो है पूरी तरह से नाशवान है, क्योंकि ये शरीर जो नष्ट होने वाला है। लेकिन जो नष्ट होने वाला जो शरीर है उसी शरीर से कृपा जी कहा करते थे गेंडे की शिकार नीति है। गेंडा होता है बहुत बड़ा
जानवर होता है और उसका शिकार करने के लिए बहुत मेहनत चाहिए होती है। लेकिन कहते हैं कि अगर शिकार करना चाहिए तो गैंडा का करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? अगर गैंडा मर गया, आपके वार से आपने आप प्रहार किया गैंडे के ऊपर और वो मर गया, तो ये समझ लो कि जो है आपने बहुत बड़ा काम कर दिया। और यदि गैंडा नहीं मर पाया, आप जो है जीत नहीं पाए गैंडे से, तो कोई भी कहेगा भाई गैंडा कितना शक्तिशाली होता है, भाई पता नहीं, मर मर भी सकता है, नहीं भी नहीं मर सकता। तो इसलिए कम से कम प्रयास तो किया। अर्थात प्रभा जी कहते थे कि बड़ा प्रयास करना चाहिए हमें। और सबसे बड़ा प्रयास क्या है? इस जीवन में रहते भगवत भक्ति को करना सबसे बड़ा प्रयास होता है। तो भगवत भक्ति के कार्य को संपन्न करते रहना इस मानव जीवन में, वो सबसे बड़ा जो है बुद्धिमानी के परिचय है। और आगे कह रहे प्रहलाद महाराज कि जब मनुष्य जीवन भगवत धाम जाने का अवसर प्रदान करता है, ये मनुष्य जीवन एक ऐसा है जो हमें भगवत धाम ले जा सकता है। अतः प्रत्येक जीव को विशेष रूप से मनुष्य जीवन जिसको मिला है, भगवान विष्णु के चरण कमल की भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए। और यह भक्ति स्वाभाविक है क्योंकि भगवान विष्णु सर्वाधिक प्रिय और आत्मा के स्वामी तथा सभी जीवों के शुभचिंतक है। ऐसे भगवान विष्णु की भक्ति हमें करते रहना चाहिए। ऐसी भक्ति से हमें बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि ये भक्ति हमें क्या प्रदान करने वाली है? सब प्रकार के भक्ति के फल प्रदान करने वाली है। तो ऐसी स्थिति में रहते हुए जीव को सदैव जो है भगवान की भक्ति में लगे रहना चाहिए, क्योंकि ये भक्ति जो है मानव जीवन को शुभ अवसर प्रदान करती है। और आगे कहते हैं ध्रुव महाराज अपने गुरुकुल के साथियों के, जो वहां गुरुकुल में बच्चे बैठे थे, उनको समझाते हैं, कहते हैं कि हे दैत्य, तुम सब जो है दैत्य कुल में उत्पन्न हो, असुर कुल में तुम्हारा जन्म हुआ है और शरीर के संपर्क से है इंद्रिय विषयों से जो सुख अनुभव किया जाता है, यह है तो किसी भी योनि में। कहते हैं कि तुम सब सोचते हो कि हमें सुख मिल रहा है, मानव जीवन इतना अच्छा मिला है। कह ले ये जो छोटा मोटा जो सुख है, भौतिक सुख, ये तो व्यक्ति को किसी भी जीवन में मिल सकता है, किसी भी योनि में जो है विगत सकाम कर्म के अनुसार प्राप्त किया जा सकता है। जो सकाम कर्म में भौतिक कर्म किए हैं उनके अनुसार ये शरीर प्राप्त किया जा सकता है। तो वह किसी भी योनि में है इसको प्राप्त कर सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और ऐसा सुख बिना प्रयास के उसी प्रकार से हमें मिलता रहता है जिस प्रकार से बिना प्रयास के हमें दुख मिलता है। जैसे कि आपके जीवन में दुख आता है, बुखार आता है, तो हम क्या प्रयास करते हैं? प्रयास करते हैं कि दुख आ जाओ हमारे जीवन में, आओ जल्दी दुख आओ, हमें लग जाओ है। जैसे किसी व्यक्ति ने पूछा किससे कि आपको बुखार कैसे आया, आपको जो फीवर है कैसे आया, आपको ताप कैसे हुआ, बुखार कैसे हुआ? तो उसने कहा एक्चुअली बुखार का ना मेरे पास फोन आया, और बुखार उससे कहता ना कि मेरे को ना तेरे को होना है। तो उसने कहा कि हाँ बिल्कुल हो जाओ, आ जाओ, हम तो तैयार बैठे हैं, मोस्ट वेलकम ही। तो ऐसा नहीं होता कि कि कोई भी बीमारी आएगी और वो तुरंत अपने आप लग जाएगी, बल्कि उसके लिए हमारा जो है क्या होता है, हमारा जो भाग्य है उसमें उसको पहले से ही क्या होना आता है, ये सब चीजें पहले से निर्धारित होती है। इसलिए जो है जिस व्यक्ति के जीवन में बिना प्रयास के ही सुख आता है, उसी प्रकार से बिना प्रयास के ही दुख आता रहता है। लेकिन जिस किसी को मनुष्य जीवन मिला है उसको जो है इन दुखों से घबराना नहीं चाहिए। और कह रहे हैं कि केवल ये जीवन जो है इंद्र तृप्ति या भौतिक सुख के लिए अर्थात आर्थिक विकास की उन्नति के लिए नहीं प्राप्त करना चाहिए कि हमें ये भौतिक लाभ मिले हैं, क्योंकि इससे समय और शक्ति की हानि होती है। भौतिक हम कार्य करते रहेंगे तो समय और शक्ति दोनों चली जाएगी हमारी, यदि हम भक्ति नहीं करेंगे और वास्तविक लाभ नहीं मिल पाता है। ऐसा लाभ भी हमें नहीं मिल पाता जो लाभ हमें क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में जीव को क्या करना चाहिए, अपने आप को जो है सदैव सदैव जो है भगवान के नाम कीर्तन में ही लगा करके रखना चाहिए। जब इस प्रकार से हम भगवान के सदैव नाम कीर्तन में अपने आप को लगा के रखते हैं, तो ऐसे लोगों को जो है निश्चित रूप से जो है उद्देश्य मिल जाता है। अतः संसार में रहते हुए भले बुरे का भेद करने में सक्षम व्यक्ति को चाहिए कि जब तक शरीर हष्ट पुष्ट है, कहते हैं कि सबसे बड़ी बात यह है, बुद्धिमान व्यक्ति को सोचना चाहिए कि जब तक मेरा शरीर स्वस्थ है, हष्ट पुष्ट है, चल सकते हो, काम कर सकते हो, दौड़ सकते हो, भाग सकते हो, तब तक हमें क्या करना चाहिए, जो है
क्लास के बाद में पूछना होता है, ठीक है ना। हरे राम हरे कृष्ण, आप क्लास के बाद में हम प्रश्न उत्तर का समय देंगे जब पूछना आपको। हरे कृष्ण। अतः कहते हैं कि संसार में रहते हुए भले बुरे का भेद जो कर सकता है व्यक्ति, जिसको ज्ञान है, जिसको बुद्धि है, बुद्धिमान व्यक्ति को जो जान सकता है, जब तक उसका शरीर शरीर जो है हष्ट पुष्ट है, काम करने में सक्षम है, और चिंताग्रस्त ना हो, तब तक उसको जीवन के चरम लक्ष्य के विषय में जिज्ञासा करनी चाहिए, जब तक जानना चाहिए। और कह रहे कि क्योंकि अधिकतम व्यक्ति की जो आयु है संसार में वो 100 वर्ष की होती है, किंतु जो व्यक्ति इंद्र तृप्ति में अपने आप को लगा देता है, ऐसे लोग जो इंद्र तृप्ति में लगे हुए हैं, और जो है ऐसे लोग जो है वास्तव में भगवत भक्ति में और अज्ञानता में जो लोग रह रहे हैं, कहते हैं कि उनकी आधी आयु तो जो है 100 साल की मान आयु है, तो 50 साल तो उनके रात्रि में 12 घंटे के सोने में चले गए हैं, और अज्ञानता वो सोने में ही बीत गए थे। ऐसे व्यक्तियों की आयु केवल 50 साल होती है। कितनी होती है? जीवन 100 साल का है, लेकिन जो है कितना यूज कर पाता है? केवल 50 साल यूज कर पाता है। बताइए कितना जो है बड़ी विडम्बना की बात है कि जो है मतलब जो है 100 साल वो व्यक्ति ऐसे ही गंवा देता है मूर्खतावश। क्यों? क्योंकि उसको जो है उसको इस चीज का ज्ञान ही नहीं होता कि भाई जो है ये जीवन क्यों मिला है। तो जब तक इस प्रकार से व्यक्ति बिता देता है और ज्ञान नहीं होता ऐसे व्यक्ति को, तो कहते हैं कि उसको बुद्धिमान नहीं मानना चाहिए। क्या नहीं मानना चाहिए? बुद्धिमान नहीं मानना चाहिए, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपने आप को अच्छे कार्य में लगाता है। तो सबसे अच्छा बुद्धिमान कार्य क्या है? कौन बताएगा? बुद्धिमान वो व्यक्ति है, कहते हैं कि जो 50 साल है, भाई 100 साल मिले, 100 साल में से 50 सोने में बिता दिए, बचे 50 साल। अब उसमें भी देखो क्या क्या करते हैं हम लोग। कहते हैं कि मनुष्य अपने बाल्यकाल की केवल कोमल अवस्था में मोहग्रस्त होते हैं। जैसे बच्चे हैं, जैसे बच्चे खेल रहे थे, उनको कोई समझ में नहीं आएगा, हम कितना भी उनको ज्ञान की बात है बता, उनको तो खेलना है, कूदना है, भूख लगे तो प्रसाद चाहिए। तो उसको क्या करना चाहिए? अर्थात 10 साल बच्चा ऐसे ही गंवा देता है। 10 साल और घटा दो, कितने बच गए? 50 में 10 गए, कितने बचे? 40। और खेल कूद में लगा करके अगले 10 साल और बिता देता है, कितने बचे? 30। इस प्रकार के 20 वर्ष जो है बेकार चले गए, 50 में से 30 बचे। इस प्रकार से वृद्धावस्था में जब मनुष्य असक्षम हो जाता है, काम नहीं कर पाता और भौतिक कार्यकलाप भी संपन्न नहीं कर पाता, तो उसके 20 वर्ष वैसे निकल जाते हैं। तो कितने बचे? 10 वर्ष बचे हैं। और कह रहे कि जिनके मन इंद्रिय वश में नहीं है, वह अतृप्त काम इच्छाओं के प्रबल मोह के कारण पारिवारिक जीवन में अत्यधिक आसक्त हो जाता है। ऐसे पागल मनुष्य के जीवन के शेष वर्ष भी व्यर्थ चले जाते हैं, उसके पास फिर वे भी नहीं बचते, क्योंकि वह इन वर्षों में अपने को भक्ति में नहीं लगा पाता। सबसे बड़ा दुख है कि जीवन मिला लेकिन भक्ति में नहीं लगा पाया है। हरि हरि विफले जन्म गवाइनु, मनुष्य जन्म पाइयो राधा कृष्णा भजियो, जानी भी सुनी भी विष खाइनु। है कि सब कुछ जो है मैंने गंवा दिया, मनुष्य जीवन मिला था भगवत भक्ति के लिए, मैंने उसका लाभ नहीं उठाया। कहते हैं कि ऐसा ऐसा कौन मनुष्य होगा जो अपने इंद्रियों को वश में करने में असमर्थ होने के कारण गृहस्थ जीवन में अत्यधिक आसक्त होकर के अपने आप को मुक्त कर सके। ऐसा कोई नहीं है कि वो गृहस्थ जीवन में आसक्त भी है, ग्रस्त जीवन में डूबा हुआ है और सोचे कि मैं अपने आप को मुक्त कर लूंगा। ऐसा कभी नहीं हो, वो कभी अपने आप को क्या नहीं कर पाएगा? मुक्त नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं मुक्त कर पाएगा? क्योंकि उसकी आसक्ति तो अत्यधिक जो है उन्हीं चीजों में फंसी है, तो मुक्त कैसे करेगा? तो इस तरह से जो है आसक्त ग्रस्त अपने पत्नी बच्चे तथा संबंधी के स्नेह के बंधन में अत्यंत दृढ़ता पूर्वक बांधा जाता है। गृहस्थी में आदमी, अरे हमारे रिश्तेदार आ गए, हम यहाँ बिजी हो गए, प्रभु जी क्लास का मैसेज तो आया था, क्या करे हैं, बच्चों ने बुला लिया, ये कर लिया, हमारे को रिश्तेदार आ गए, फोन आ गया प्रभु जी किसी का, पत्नी ने फोन कर दिया है, नहीं कर आ पाए, तो इसको बोलते आसक्ति है। सब कुछ होते हुए भी जरा सा माया का जिन्हें जो है पासा फेंका, बस उसमें हम उलझ गए। तो ऐसा कौन मनुष्य होगा जो ऐसे बंधनों से अपने आप को
मुक्त कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। अतः कहे कि जब धन इतना प्रिय होता है संसार में, क्योंकि धन बहुत प्रिय होता है व्यक्ति को, जो लोग इसे मधु से भी मीठा मानते हैं। मधु मैंने शहद से भी ज्यादा मीठा लगता है दूसरा धन। अतः ऐसा कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो ऐसे मधुर धन को, ऐसे मीठे धन को छोड़ करके, दूसरा का जो धन होता है वो शहद से भी ज्यादा मीठा लगता है। अपना धन तो मीठा लगता ही है, अगर दूसरा का धन आ जाए और भी अच्छा लगता है। अरे भैया ये भी हमें मिल जाए। लोग यही तो झगड़ रहे हैं आज दुनिया में एक दूसरे के प्रति। तो वो मीठा होता है, शहद से भी ज्यादा मीठा। इसलिए इंग्लिश में एक कहावत है, मनी मनी इज स्वीटर देन हनी। जो धन है वो अधिक मीठा है किसकी अपेक्षा? शहद की अपेक्षा, दूसरे का धन है। क्योंकि लोग जो है दूसरे के धन के लिए कभी कभी जीवन तक खतरे में डाल देते हैं। कहते हैं कि जब पहले लोग चोरी, आता है वर्णन, संत बताते हैं कि पहले जब लोग चोरी करते थे ना, तो वे सेंध लगाते थे, पार्ट डालना ऐसे दीवार में कि पीछे से वो निकाल लेना ईंटें, उसमें घुसना। और चोर जानते हैं कैसे घुसते थे? नहीं पता। चोर पैरों की तरफ से घुसते थे, पैरों की तरफ से घुसते थे कि भाई अगर बाई एक्सीडेंट जो है तुम अंदर घुस रहे हो और मालिक जाग रहे हो अंदर, घर का क्या पता भाई। और वो तैयार बैठा हो, हथियार लेकर के, डंडा, लाठी, बंदूक, तलवार, भाला लेकर के अंदर आने तो तुरंत वार करूंगा, बिल्कुल दीवार के बराबर में खड़ा हो। तो अगर सर की तरफ से घुसेगा भैया, सर ही कट जाएगा तो आदमी क्या बचेगा। तो पैरों की तरफ से घुसते थे कि कम से कम अगर जो है पैरों की तरफ से लट बजेगा, अभी कुछ ही मारेगा तो पैर ही कट पिट जाएंगे, टूट टाट जाएंगे, पैर दोबारा जुड़ जाएंगे। लेकिन अगर गर्दन ही उड़ा दी तो क्या बचेगा। अर्थात बुद्धिमान है, चोर भी बुद्धिमान होते हैं। और बताते हैं कि पीछे से जो है उनके चोरों के, उनको जो है हमारे महाराज बताते हैं कि पीछे से उस चोर को दो आदमी पीछे खड़े होते थे बाहर, उसका हाथ पकड़ करके कि भाई अगर ऐसा कुछ मार पड़ने लगी तो बाहर खींच लेंगे एकदम से उसको। तो इतना खतरा, बुद्धिमानी का प्रयोग किया जा रहा है, बचने का उपाय भी किया जा रहा है, लेकिन खतरा क्यों मोल लिया जा रहा है? खतरा इसलिए मोल लिया जा रहा है क्योंकि पराया धन बहुत मीठा है, उसको छीनना है। तो इस तरह से संसार में ये ही सब खेल चल रहा है कि पत्नी पति को मूर्ख बनाना चाहती है, पति पत्नी को मूर्ख बनाना चाहता है। सबको पता है, ग्रस्तों को सब पता है, हमें पता ना हो। तो कहते हैं कि धन इतना प्रिय होता है कि लोग इसे मधु से भी ज्यादा मीठा मानते हैं। और विशेषकर हमेशा व्यक्ति इस धन को पाने की तृष्णा में लगा रहता है, और उसका जो है वो कैसे परित्याग कर देगा बताइए। वह अभी ग्रस्त जीवन में है। चोर यानी कि व्यावसायिक नौकर, सैनिक तथा व्यापारी अपने प्रिय प्राणों की बाजी लगा करके भी इस धन को प्राप्त करना चाहते हैं। बेइज्जती हो जाए कोई फर्क नहीं, पुलिस पकड़ ले कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि आज हमने अपने यहाँ आश्रम के लिए जो है प्रसाद बनाया था, फीस दूध मंगवा, तो दूध के पूरे पैसे ले लिए लेकिन दे दिया हमें डुप्लीकेट दूध। बताइए क्या समझ के लाए कि डेयरी पर अच्छा दूध मिलेगा, लेकिन वो सब डुप्लीकेट दूध है। उसमें जो है वो फाड़ना था उसका, क्या छेना बन फाड़ना था उसका, तो उसमें वो सब डाल लिया, टाटरी, नींबू वगैरह, वो फट ही नहीं रहा दूध। बताइए ऐसा दूध है जैसे प्लास्टिक हो। बोले हरे कृष्णा, देखने में दूध है लेकिन दूध नहीं है और रंग है। तो क्या है ये सब? क्या है? चीटिंग ही तो है ना। अब बताओ भक्तों के साथ में भी ऐसा कर रहे हैं तो कहाँ जाएंगे? ना नरकों में जाएंगे। कहते हैं महाराज नरकों में चले जाए कोई बात नहीं, पैसा मिलना चाहिए, पैसा मिलना चाहिए, बाद में नरक में भेज लेना, कोई दिक्कत नहीं। तो कहते हैं कि बताइए ऐसे लोग जो चोर लोग हैं, इनको तो चोरी कहे जाएगा ना, डायरेक्ट चोरी है ना ये तो, जो दूसरे का धन लूट रहे हैं, पैसे भी ले रहे हैं लेकिन धन भी लूट रहे हैं और असली माल नहीं दे रहे। तो कहते हैं भला ऐसा मनुष्य जो अपने परिवार के प्रति अत्यधिक आसक्त हो। ये क्यों हो रहा है ऐसा? परिवार के प्रति आसक्त है। पत्नी को वादा किया है कि तुम्हें आईफोन लेके देना है, भले ही मैं दुनिया को लूट लूं है। पत्नी को वादा किया है कि तुम्हें सोने का हार बनवा के देना है, बस लूट लेने दो, लॉकडाउन चल रहा है, बस पैसा फंसने दो एक बार किसी को, ग्राहक को, मैं सब कर दूंगा, सब डुप्लीकेट काम है। नरकों में जाना है करके, लेकिन भैया पैसा आना चाहिए, पैसा ही हमारा धन है, पैसा ही हमारा धर्म है, पैसा ईमान है, पैसा ही धन, पैसे ही पत्नी, सब कुछ पैसा ही है। कोई कुछ होता है तो कहते हैं कि पैसे होने चाहिए आदमी कुछ भी खरीद ले, लेकिन ये सब कलयुग की परिभाषा है, ऐसा नहीं होगा। एक एक हिसाब का जो है यम मानु लेखा लेना जी है।
पंजाबी में कहावत है कि जी गले पे छुरिया चलाए जांदे एक दूजे का खून बहाए दान जांदे हैं यम्मा नू लखा लेना गले फड़नू। अर्थात पंजाबी में इस प्रकार इसका भाव है कि जो है दूसरे के गले पे छुरी चलाए जाते हैं और एक दूसरे का खून बहाए जाते और कहते हैं कि यम्मा नू लेखे लेना गला फड़नू कि यमराज की जो यमदूत है वो सब लेखा ले लेंगे तुमसे, हिसाब किताब सब चुकता करेंगे, गला पकड़ पकड़ के तुम्हारा है चल। क्योंकि आजकल डबल शिफ्ट में काम करना पड़ रहा है, इतना भी नहीं लोग घबरा रहे हैं। यमराज जी को क्यों और बुलाना चाहते हो जल्दी, लेकिन क्या है कि लोग अत्यधिक डूब चुके हैं धन में। तो कहते भला ऐसा मनुष्य जो अपने परिवार के प्रति इतना आसक्त हो कैसे वो समझ लेगा। जी जी। तो कह रहे कि विशेषकर पत्नी जो सदैव अत्यंत दयालु और सहानुभूतिपूर्ण होती है, अपने पति को सदैव एकांत प्रसन्न करती है, भला ऐसा कौन होगा जो ऐसी प्रिय पत्नी को है, प्रेम करने वाली इसी पत्नी को की संगति का त्याग करता है। कहते जब छोटे छोटे पत्नी की आसक्ति उसको, दूसरे उसको छोटे छोटे जो बालक है छोटी छोटी तोतली बोली बोलते हैं, मधुर बोली जब बोलते हैं ऐसे बालक जो है, तो वे जो है क्या है उनका संग कह छोड़ सकता है। मधुर मधुर शब्दों के विषय में वो समय सोचता रहता है, वह भला उनका संग कैसे छोड़ पाएगा। और कहते हैं किसी मनुष्य का अपने वृद्ध माता पिता अपने पुत्र पुत्री अत्यंत अधिक प्रिय होती है और पुत्री अपने पिता की अत्यंत लाडली होती है। अपने पुत्र पुत्री अत्यंत प्रिय होते हैं, पुत्री अपने इस प्रकार से जो है उनके वो वह लड़की ससुराल में रहते हुए भी उसके मन में जो है अपने परिवार के पिता का घर बसा रहता है। तो भला ऐसा जो है कौन होगा है जो नौकर चाकर सब कुछ ये है, ऐसे आराम को छोड़ना चाहेगा। इतना परिवार घरा पूरा नौकर को छोड़ा है। आसक्त ग्रस उस कहते हैं कि उस रेशम में कीड़े के समान है, जो घर में आसक्त हो चुका है ऐसा गृहस्थ ऐसे रेशम में कीड़े के समान है जो अपने चारों ओर धागा बुन करके अपने को ही बंदी बना लेता है, चारों ओर धागा बुन लेता है उसमें खुद फंस जाता है और फिर उससे निकलना में समय व्यर्थ रहता है, उसका निकल नहीं पाता है। केवल दो इंद्रिया किसके लिए, शिशन और जीवा है। जीवा यानी कि भोजन का टेस्ट लेना चाहता है और शिशन यानी कि इंद्रिय तृप्ति करना चाहता है, जो सुख चाहता है भोगों का, कि तुष्टि के लिए मनुष्य भौतिक दशाओं में बन जाता है और इनसे उसे बता कौन बचा सकता है, वो बच ही नहीं सकता। ऐसी स्थिति में रह करके वो नहीं बच सकता, बड़ा जो है दुर्भाग्य है ऐसे जीव का। कहते हैं कि क्योंकि अत्यधिक आसक्त मनुष्य जीवन में ये नहीं समझ पाता, क्या नहीं समझ पाता कि वह अपना जो बहुमूल्य समय है जो है कौन सा समय कि जो मानव जीवन उसको मिला है परिवार के पालन पोषण में बेकार में ही वो व्यर्थ गंवा देता है। बताइए ऐसा समय वो परिवार के पालन पोषण में बेकार में गंवा देता है, क्योंकि ये जो मनुष्य जीवन था ये साक्षात्कार के लिए मिला था और उसको बिना उद्देश्य के उसने बेकार गवा दिया। फिर वह इतनी चतुराई और सावधानी से देखता रहता है कि दुर्व्यवस्था के कारण वह एक भी पाई खो ना जाए, कि भाई उसका जो है एक भी थोड़ा सा भी धन जो है खो ना जाए, हमेशा जो है दुखी रहता है। और ऐसा व्यक्ति सदैव तीन प्रकार के कष्ट सहन करता रहता है, किंतु वह इस संसार के प्रति अत्यधिक अरुचि उत्पन्न नहीं कर पाता। सब कुछ होता है, बार बार दुख होता है, कष्ट आता है, लेकिन फिर भी वो उसको छोड़ नहीं पाता। ऐसा भयानक जो आसक्ति उस जीवन में लगी रहती है। कहते हैं कि यदि कोई मनुष्य पारिवारिक भरण पोषण के कर्तव्य के प्रति अत्यधिक आसक्त हो जाता है और अपने इंद्रियों को वश में नहीं कर पाता, उसका मन सदैव इन्हीं बातों में डूबा रहता है कि धन संग्रह कैसे होगा, कैसे मेरे जीवन में धन आएगा। तो ऐसा व्यक्ति जो है धन के प्रति जो है अत्यधिक क्या हो जाता है, आसक्त हो जाता है। उसका मन जो है वो अन्य को जो है धन लेता है, उसे सरकारी नियमों अर्थात मृत्यु के बाद यमराज के द्वारा दंडित होना पड़ेगा तो भी वह धन अर्जित करने के लिए दूसरों को धोखा देता रहता है। फिर भी वो जो है पता होते ये भी जाने में भी अनजाने में भी वो दूसरे को हमेशा क्या करता रहेगा, धोखा देने की प्रवृत्ति बनती रहती है ऐसे जीवों की। इसलिए कहते हैं ये है कि व्यक्ति को कहते हैं कि हे असुर पुत्रो, हे राक्षस कुल में जन्म,
शिक्षा जगत में शिक्षा की अग्नि लगने वाले व्यक्ति भी जो पढ़े लिखे लोग हैं वे भी ऐसी प्रवृत्ति रखते हैं। क्या प्रवृत्ति? मैं और मेरा, पराया। तो इसी प्रकार से अपनी आवश्यकताओं में ऐसे लोग डूबे रहते हैं और उनको पूरा करते रहते, मानो वे अशिक्षित कुत्ते बिल्ली हो है। कुत्ते बिल्ली जैसे हो गए पढ़े लिखे लोग भी है। कितनी बड़ी बात यहाँ पर गई, पढ़े लिखे लोग भी कुत्ते बिल्ली जैसे है बिल्कुल है, बल्कि उनसे भी गए गुजरे हैं। पूछो कैसे भी बताते हैं कैसे वे आध्यात्मिक ज्ञान ग्रहण कर नहीं सकते, बल्कि वे मोहग्रस्त और अज्ञानता में ही डूबे रहते हैं। ऐसे लोगों की कहानी बड़ी खराब होती है। तो इसलिए भगवत भक्ति में लगे रहना ही परम कल्याण का कार्य है जीव के लिए। हरे कृष्णा।